हाँ जी, मैं एक बार फिर आपके पास यूरोप से लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों के पास आया हूँ दोबारा। मेरी इतनी लंबी छुट्टी की एक वजह थी, उस वजह ये थी कि मैं कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मेरे साथ हो रही थी, मसाइल हो रहे थे। एक तो मुझे फ़ोन कॉल बहुत आना शुरू हो गई। जो वीडियोस बना रहा था मैं ट्रैवल जान से, तो लोग वीज़े के बारे में पूछना शुरू हो गए और इतनी ज़्यादा कॉल्स आ गई कि मैंने फिर उस काम को ही तर्क कर दिया। अब बहुत अरसे के बाद आज मैं दोबारा आप लोगों के पास, मतलब रेगुलरली आपके पास आएंगी, मेरी वीडियोस आएंगी। इस टाइम मैं मेट्रो से निकला हूँ अभी, और मेट्रो स्टेशन से यहाँ से निकलने का भी आप देखें, मैं इधर जाने का, बाहर निकलने का भी तरीका। मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ पे एक इवेंट लगा हुआ है इधर यूरोप के अंदर, उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। तो आपको यूरोप की सैर करवाएंगे। थोड़ा सांस चढ़ गया मुझे, सीढ़ियाँ थी, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। और यहाँ से हम टिकट खरीदते हैं मेट्रो का, वो बॉक्सेस बने हुए हैं और ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। इस टाइम मैं यहाँ, अच्छा ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे मेट्रो से निकले, थोड़ा सा चले और साथ ही शॉपिंग आ गई। हाँ, अब जो सीढ़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रिकल है, थोड़ा सा मज़ा आया थोड़ा सा। और इसी के अंदर लगे हुए हैं, हमारे मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सारे इवेंट्स लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे इवेंट्स आपको दिखाता हूँ। दुकानें बनाई हुई हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। अच्छा, ये हम मेट्रो के अंदर हैं, निकले हैं बाहर। हमारे पीछे ये सामने ये बस स्टेशन है, ये लिस्बन का बस स्टेशन है। और इस बस स्टेशन के ऊपर की तरफ जो है, जो हम देख रहे हैं जगह, यहाँ पे ट्रेन चलती है। नीचे मेट्रो है, दरमियान में बस स्टेशन और पीछे ट्रेन है। मैं अब जा रहा हूँ शॉपिंग के अंदर। वास्को डी गामा शॉपिंग है लिस्बन शहर के अंदर, और उसके बाद मैं जाऊँगा समुंदर की तरफ। वहाँ पे एक सेंट्रल कम्युनिकेशन बना हुआ है। इसके ऊपर कैमरा जो है वो हिल रहा है। मज़ेदार वीडियो नहीं बन रही, लेकिन एक अरसे के बाद मैं बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो अरसे के बाद बन रही है। इस पर आपने मुझे थोड़ी सी छूट देनी है इस वीडियो के ऊपर, लेकिन जो कल या परसों से बनेगी वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो पे आपने मुझे छूट देनी है, क्योंकि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ये हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप, मैं ये दोबारा काम शुरू करूं, ठीक है। तो मैं उनके कहने पे दोबारा काम शुरू किया है। उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ज़ोर लगाया, 1 घंटा फ़ोन किया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, इस काम को दोबारा शुरू करें। ये मेरे साइड पे सुपर मार्केट है, ठीक है, और इस साइड पे शॉपिंग के अंदर ही बनी है सुपर मार्केट। बड़ी शानदार किस्म की सुपर मार्केट है ये। मैं अक्सर इस सुपर मार्केट पे आता हूँ, थोड़ी चीज़ सस्ती है। हम पाकिस्तानी लोग थोड़ा सस्ते की तरफ भागते हैं, पाकिस्तानी के जितने भी देसी हैं, और आपको देसी बहुत सारे नज़र आएंगे सुपर मार्केट में। एक तो ये एसेस की बड़ी अच्छी है, मेट्रो के बिल्कुल साथ है। आपके पास यहाँ पे जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वीज़े के अलावा, वीज़े वाले जो क्वेश्चन करेंगे मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। आप मुझसे पूछें, इंफॉर्मेशन लेनी है कारोबार की, सियाहत की, ठीक है। थोड़े दिनों में मैं अभी मूव कर जाऊंगा साउथ अमेरिका, फिर आपको वहाँ से वीडियोस दूंगा, आपको शॉपिंग की सैर करवाता चलूँ। और हाँ मेरे बट चलते चलते मैं, हाँ ये स्टिक, मैं जो मेरे स्टिक हाथ में पकड़ी है ये थोड़ी सी लरस रही है, और मैं अब कल जो है दूसरी स्टिक लूँगा। बल्कि देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्टिक अच्छी लगी भी हुई हैं, ये कुछ स्टिक्स लगी भी हुई हैं। और ये एक दुकान है, फूड है, नेचुरल फूड है, उसकी दुकान है। और ये ऑप्टिकारियो, ये ब्रांड है, ब्राज़ील का ब्रांड है परफ्यूम्स का, बहुत ज़बरदस्त है ये ब्रांड। वहाँ पे हर शॉपिंग के अंदर इसकी दुकान आपको मिलेगी।
हर कोने पे दुकान मिलेगी। तो यूरोप के अंदर भी उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं तेज़ तेज़ चल रहा हूँ। जब समर स्टार्ट हो रहा है तो ये बिकिनी की दुकानें आ गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी बिकिनी यहाँ पे बिकती हैं आजकल। पहले तो बिकिनी आती थी हमारे पास यूरोप के अंदर ब्राज़ील से और थाईलैंड से, 2 जगह से। अब तो चाइना से बहुत सारी आ रही हैं। ये सेया, ये पॉपुलर ब्रांड है यहाँ का। जो साउथ अमेरिका में इसको लंडा बाज़ार कहते हैं, एक अच्छा लंडा बाज़ार। लेकिन ये यूरोप के अंदर लोग पहनते हैं। चले, हर जगह की अपनी होती है। अभी आगे शॉपिंग से बाहर आ गए, वास्को डी गामा शॉपिंग लिस्बन में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में शॉपिंग बनी हुई है। मेरे सामने की तरफ समुंदर है, ठीक है। उधर चेयरलिफ्ट भी चल रही है, अगर आपको नज़र आ रही है ऊपर। मैं क्लोज करता हूँ, शायद आपको नज़र आए। वो चेयरलिफ्ट भी हैं, समुंदर भी है उधर। और अब हम जाते हैं सेंटर दी इवेंटो। जो इवेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे मैंने जाना है एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। अच्छा देखें, मैं अभी यहाँ कदम रखूँगा और ये गाड़ी रुक जाएगी। मैंने फुटपाथ पे कदम रखा है और साथ ही गाड़ी रुक गई। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे देसी लोगों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैंने कदम रखा है, मैंने उसको रुकने का नहीं कहा। जो सड़क पे पहला हक है वो पैदल चलने वाले का है, और वो जो फुटपाथ है वो पैदल चलने वालों की जगह है। अगर कोई पैदल चलने वाला साइड पे खड़ा हुआ है, कोने पे खड़ा हुआ है, तो वो गाड़ी रुक जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा इवेंट को अंदर से। आज आपको इवेंट तक लेके जाऊंगा, और वहाँ पे आज उन्होंने झंडे उतार लिए हैं। कल तक झंडे नहीं लगे हुए, आज मैंने देखे झंडे लगे हुए वहाँ पे। और हमारे लिए झंडा जो है, जो परचम है, उसकी बड़ी अहमियत है। ये आपको डस्टबिन भी दिखाता हूँ। ये सिगरेट पीने वालों के लिए अलग से बना हुआ है डस्टबिन, और हर जगह हर डस्टबिन के साथ सिगरेट पीने वालों की जगह अलग से है। चले, हर की इज्जत करते हैं ना। और ये इस शॉपिंग के अंदर थे हम, शॉपिंग से हम लोग बाहर निकल के आए हैं, ठीक है। DHL का ऑफिस मेरे सामने राइट साइड पे। ये वाला जो आप देख रहे हैं म्यूजियम, यहाँ पे होते हैं शोज़, म्यूजिकल शोज़ होते हैं बहुत सारे। और अभी भी यहाँ पे एक देसी लुक आया था, सिंगर आए हुए थे, मेरे ख्याल सोनू निगम थे यहाँ पे, पिछले हफ्ते हुआ है उनका यहाँ पे। और इस टाइम 34 है दर्जा हरारत लिस्बन के अंदर, गर्मी। और गर्मी के अंदर चलना, और वो भी तेज़ तेज़ चलना, और वो भी फुल बाजू वाली शर्ट पहन के चलना। और टोपी मैंने पहनी हुई है, जिसको हैट, टोपी तो नहीं, हैट पहना हुआ मैंने। आपको दिखाते जाएंगे, अभी आपको पूरे यूरोप की सैर करवाएंगे, मुख्तलिफ मुल्कों की। फिर आपको साउथ अमेरिका ले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख लें आप कौन से मुल्क से हैं। अपने मुल्क के झंडे को अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान लें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये छतरियाँ लगी हुई हैं, जिस तरह के मस्जिद नबवी में छतरियाँ हैं, उसी तरह की छतरियाँ हैं। अब ये मालूम नहीं इन्होंने वहाँ पे कॉपी किया कि उन्होंने इनको कॉपी किया है। आप देख लें आपका कौन सा मुल्क है और आपके कौन से मुल्क का झंडा है। मैं आपको झंडा दिखाने लगा हूँ, और अपने मुल्क के झंडे को पहचान लें। ये वाला स्टैंड जो है जिसने मुझे दिया है, उसको ये नहीं पता स्टैंड हिलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इस पर सारी वाइब्रेशन आ रही है। उस बंदे से मैं कहूँगा, पोर्तुगीज़ में हम कहते हैं हेक्लामासों। आपको अपने मुल्क का झंडा पहचान लें, खुद ही पहचान लें कौन से मुल्क का आपका झंडा है। आप अपने मुल्क का झंडा देखें, खूबसूरत झंडे लगे हुए हैं। और ये आपका सारा सेंटर कॉमर्शियल, यहाँ पे सेंटर ये वे, तो अभी हम उस पर जाएंगे, सेंटर ये वे तो में जाएंगे। गर्मी 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 ने मार दिया। और
अच्छा, यहाँ पे अंदर तो एसी लगा हुआ है। हम आगे, थोड़ा सा जल्दी आ गए। मेरा ख्याल था 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो ये होगी 10 मिनट की अभी। और हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी हम जा रहे हैं इधर। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एटीएम हर जगह लगी होती है, बैठने का इंतज़ाम भी हर जगह पे होता है। आप देखें, बुज़ुर्ग बैठने के लिए इंतज़ाम है। और एटीएम मशीन, अच्छा, ये सड़कों पे भी लगी हुई है, कोनों पे, सड़कों पे, चौराहों पे लगी होती है एटीएम। कई मुल्कों में तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम, कल यहीं से आपको शुरू करवाएंगे, एंट्री दिखाएंगे यहाँ पे और अंदर का दिखाएंगे। तो दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।